वंदना जी, मैं देव का दोस्त हूं सुनील। जैसे ही मुझे पता चला कि आप यहाँ जेल में हैं, मैं तुरंत ही आपकी मदद के लिए चला आया। मैं जानती थी कि देव मेरी मदद के लिए जरूर आएंगे। वो यहाँ से मुझे बाहर निकाल के ले जाएंगे। पर मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि देव ने आखिर अपनी मौत का झूठा नाटक किया क्यों? क्योंकि अगर वो ये नाटक नहीं करते, ये लोग फिर से उन पर हमला करते, फिर से उनको मारने की कोशिश करते। इसलिए उन्होंने अपनी मौत का झूठा नाटक किया। पर हम ये साबित कैसे कर पाएंगे कि देव अभी जिंदा है और आप उनसे ही मिलती? क्योंकि बाहर तो अभी ये कोई मानेगा नहीं। तो क्या कुछ ऐसा है जिससे आप ये साबित कर पाए? हाँ, लोग साबित कर सकता है। लोग भी देव से मिला था। क्या आपको यकीन है कि श्लोक उनसे मिला था? जी डॉक्टर मेहता, जैसा कि आप जानते हैं कि अब आपकी दी हुई रिपोर्ट ये फैसला लेगी कि हम वंदना जी को जेल से रिहा कर सकते हैं या नहीं। आपकी क्या राय है उनकी दिमागी हालत के बारे में? दिमाग को बहुत गहरा सदमा लगा है, जिसकी वजह से उन्हें स्किज़ोफ्रेनिया हो गया है। ये ऐसी दिमागी हालत जिसमें वो मनगढ़ंत काल्पनिक बातें देख और सुन रही और उस पर यकीन कर रही। कोई सदमा नहीं लगा है उसे डॉक्टर साहब। उसने मेरे पति को जान से मारने की कोशिश की है और हो सकता है कि ये सब नाटक उस इल्जाम से बचने के लिए हो। मैं 25 साल से साइकियाट्रिस्ट हूँ। मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि कौन कब नाटक कर रहा है, कब नहीं। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। तुमसे तो कुछ छिपा नहीं है, तुम तो सब जानते हो। और वंदना की हालत, वो बार बार यही कह रही है कि देव से मिली थी और ये भी कि तुम भी मिले। क्या ऐसा कुछ हुआ था? नहीं दादू, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब जानते हैं कि देव अंकल अब हमारे बीच नहीं रहे, तो मैं कैसे मिल सकता हूँ उन्हें? पर एक बात है दादू, उस दिन जब मैं सुनैना से मिलने घर आया था तो वंदना आंटी मुझे कुछ अलग सी लगी, एकदम बदली हुई सी। उनकी आंखें जैसे जैसे कुछ ढूंढ रही हो, कुछ कहना चाहती हो। क्या उसने तुम्हें कुछ कहा था? मेरे कान में अचानक आकर मुझसे कहने लगी कि देव अंकल मिलने आएंगे मुझसे, और मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि वो हमारी मदद करना चाहते हैं। क्या? हाँ दादू, मैं तो डर ही गया था। फिर मुझे लगा कि शायद वंदना आंटी गहरे सदमे में है। दादू आप? सुनैना बेटा, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। दादू क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? बेटा, वंदना ने पुलिस के सामने अपना गुनाह मान लिया। पुलिस वालों के सामने बोले जा रही थी कि हाँ, मैं देव से मिली थी, उसी के कहने से सब कुछ कर रही हूँ। अब बताओ बेटा, ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसे में क्या? दादू आप प्लीज मुझे बताइए, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ऐसे में क्या? देखो बेटा, वंदना की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए पुलिस उसे रिहा नहीं करेगी। अब ऐसे में हमारे पास दो ही रास्ते बचते हैं। पुलिस का कहना है या तो वो तुम्हारी माँ को जेल में रखेंगे और मुकदमा चलाएंगे, और या फिर उनकी दिमागी हालत देखते हुए उसे मेंटल इंस्टीट्यूट भेज देंगे। अब तो ये बता, जेल या मेंटल इंस्टीट्यूशन?